हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। तो 5 चैप्टर हो गया है, डिकोड एग्ज़ाम से चल रहा है। प्री और मेंस दोनों के लिए है ये बुक। और मेंस में तो आरो मेंस में नहीं आता है पर्यायवाची, लेकिन प्री में आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। और 5 जो चैप्टर हुआ है पीछे का सारा, वो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। पर्यायवाची आज से स्टार्ट। अब देखिए कितने पार्ट में होता है और अच्छे से पढ़ना है सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, ठीक है। जैसे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण, यानी कि अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि किसका किसका क्या पर्यायवाची है। अंकुर का पर्यायवाची। अंकुर का पर्यायवाची होता है अखुआ, आँख, कोमपल, कलिका, नोक, परोह, कनखा, भराव। उसके बाद है उपरोपिका, किसलय, नौपल्लव, अंगुसा, संतान, गाख, कल्ला और प्ररोह, जई। ये सारे अंकुर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अंगूठी के पर्यायवाची को। अंगूठी का क्या क्या है? मुद्रा, मुद्रा को भी अंगूठी बोला जाता है। मुद्रा, मुदरी, छल्ला, मुद्रिका, अंगुष्ठिका, अंगुली मुद्रा, अंगुस्तरी, मुदरी, अंगुलियक, छाप, अंगुलीय, अंगुलिक, ठीक है। ये सब सारे अंगूठी के पर्यायवाची हैं। मुद्रा, मुदरी, छल्ला, मुद्रिका, अंगुष्ठिका, अंगुली मुद्रा, अंगुस्तरी, मुदरी, अंगुलियक, छाप, अंगुलीय, अंगुलिक। अब आता है अंगोछा। अंगोछा का है गमछा, तौलिया या उपवस्त्र, ठीक है। तो ये सब पता है सबको। अंधेर, अंधेर का क्या होगा? अंधेर खाता, धांधली, अन्याय, बेइंसाफी, अशांति, विप्लव। ये सब अंधेर का पर्यायवाची है। अगला है अंक। अंक का पर्यायवाची संख्या, नंबर, आंकड़ा, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, अंकवार, आंक, दाग, धब्बा, क्रमांक, अदद, गिनती, पार्श्व, प्रतीक, संस्करण, हृदय के बाद है सर्ग। ये सब अंक के पर्याय हैं। उसके बाद है अंकुश के पर्याय। अंकुश का मतलब नियंत्रण करना। तो अंकुश का नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गंजाकुश, गजांकुश है, ठीक है। हाथी को नियंत्रित करने की कील, नियंत्रित करने या रोकने का तरीका, दाब, प्रशासन, शासन। ये सब हो जाएगा क्या आपका अंकुश का पर्यायवाची। अगला है अंकन। अंकन का होता है अनुरेखन, प्रत्यंकन, अनुरेखण, रेखानुरेखण, अक्ष बनाना, खाका बनाना, लेखन, आकलन, क्रमांकन, चित्रांकन, चिन्हन, लिप्यंकन, ठीक है। ये सब अंकन के पर्याय है। अगला दिया है आपका अंग का पर्याय। अंग का पर्याय है अंश, अवयव, हिस्सा, संघटक, घटक, उपादान, खंड, भाग, टुकड़ा, शरीर, तन, देह, गात। देखिए गात भी है अंग का। गात्र, कलेवर, अवय, वयु, काया, बदन, उपांश। उपांश के बाद है उद्धरण, सोपान, चित्रांश, पक्ष, भाज्यांश, शरीर, सहायक। ये सब अंग का पर्यायवाची है, ठीक है। सोपान भी है, उद्धरण भी है, चित्रांश है, पक्ष है, भाज्यांश है, शरीर, सहायक है। तो देखिए पर्यायवाची को एक बार में याद करने की कोशिश नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे नाम तो सेम जैसा लगता है तो उसको याद नहीं करना पड़ता है, समझ लेते हैं। लेकिन पर्यायवाची रटना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा अलग नाम हो, थोड़ा सा अलग जिस नाम रहता है। अंग का उद्धरण, सोपान, चित्रांश, पक्ष, ये सब से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी दिया है सब पर्यायवाची में, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। अंगद का पर्यायवाची क्या क्या होता है? बाजूबंद, भुजबंद, बालीपुत्र, बालीकुमार, तारेय, बालीतनय, बीजायठ, ठीक है।
तो ज़्यादातर ब से ही है, बाजूबंद, बालीपुत्र, बाली कुमार, बाली तनय, बीजायठ, और एक है तारेय, तारेय के बाद है और एक भुजबंद। अगला दिया है आपका, देखिए अगला देखते हैं हम लोग अंकुर, अंगूर का पर्यायवाची। अंगूर का होता है दाख, किशमिश, द्राक्षा। ये तीन है, दाख, किशमिश, द्राक्षा, तो याद कर लीजिए। अंजन का, अब अंजन का पर्यायवाची होता है सुरमा, काजल, आंचन, उसके बाद है काजल, दो दो बार दिया है तो एक बार काट सकते हैं। उसके बाद अगला दिया है संत, अंत। अंत का पर्यायवाची होता है समाप्त, अवसान, इति, इतिश्री, समापन, आखिर, बस। ये सब सेम है अंत का पर्याय। अंतःकरण का होता है अंतर्मन, अंतरात्मा, हृदय, मन, सब अंदर है, इसलिए हृदय भी और मन भी, तो ये अंतरात्मा या अंतःकरण का हो जाएगा पर्याय। उसके बाद है अंतःपुर का पर्यायवाची होता है जनान खाना, रनिवास, हरम खाना, महल के भीतर, स्त्रियों के रहने की जगह, ये होता है अंतःपुर। अंतरिक्ष का क्या होता है खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल, ये होता है अंतरिक्ष का पर्यायवाची। अंतर्धान का पर्यायवाची कैसे होता है, क्या होता है गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य। अगला है अंधकार का पर्याय। अंधकार का पर्याय होता है तम, रुक जाइए मिट गया है, तम, अंध, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिश्न, तमिश्रा, तमी, तमस, उदासी, कुदृश्य, छाया, तमस, रात, ये सब अंधकार का पर्यायवाची है। ठीक है, और हम लोग ये देखिए अंधेरा भी है यहाँ पे, अंधेरा अंधकार का पर्यायवाची होता है, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे क्या अंधेर। यहाँ पे देखिए अंधेर, अंधेर का पर्यायवाची वो अंधेर खाता, धांधली, अन्याय, अन्याय का होता है अंधेर। ठीक है, यहाँ पे अंधेर अलग दिया है अंधकार का, अंधेरा। ठीक है, अगला देखिए अंधकारमय। अंधकारमय का क्या होगा तमोमय, तमाच्छादित, तिमिरावृत, अंधकार युक्त, तमाछन्न, उसके बाद है तमावृंत, तिमिराछन। अगला है अंधा का पर्याय नेत्रहीन, सूरदास, सूरदास भी अंधे थे सूरदास जी। उसके बाद चक्षुहीन, विवेक शून्य, दृष्टिहीन, अंध, अक्षहीन, अक्ष यानी आँख, अक्षहीन, अक्षहीन। उसके बाद है अक्षहीन के बाद अनक्ष, आधर, आंधरा, जन्मांध, दिव्य चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, ये हो जाएगा आपका अंधा का पर्याय। अगला है अकस्मात का पर्याय अचानक, सहसा, तत्क्षण, संयोगवश, अकारण, अनायास, दैवयोग, यकायक, हठात, एकाएक, एकदम, अप्रत्याशित, एक बारगी। अगला है अकाल। अकाल का पर्याय है सूखा, दुर्भिक्ष, भूखमरी, कमी, काल, उसके बाद है राजस्थानी तो कुकाल। अगला है अकिंचन। अकिंचन का है गरीब, निर्धन, दीनहीन, दरिद्र, कंगाल, दीन, तंगदस्त, धनहीन, नादार, मोहताज, मुफलिस। अगला है अकिंचन का हो गया ना सारा, गरीब, निर्धन, दीनहीन, दरिद्र, कंगाल, दीन, तंगदस्त, धनहीन, नादार, मोहताज, मुफलिस। अगला है अक्षर का पर्याय। अब अक्षर का पर्याय देखते हैं हरफ, ब्रह्म, ये क्या है अक्षर का पर्याय हरफ, ब्रह्म, आदि, आदि से वर्ण जो है, उसके बाद अविनाशी, हरूफ, मोक्ष, शिव, नित्य, अनंत, अनिश्वर, अनिश्वर। अगला है अखंड का पर्यायवाची है पूरा, समूचा, पूर्ण, अविभक्त, अजस्र, निरंतर, लगातार, अक्षय, अक्षुण, संपूर्ण। संपूर्ण के बाद है सारा, कुल, कुल, समग्र, अखिल, अक्षत, अक्षर, अखंडित। ठीक है, ये सब आप और भी हैं अक्षिण, अभंग, अभंजित, अभग्न, अविभाजित, अव्यवहित, अविभाज्य, साबूत, लगातार, ये सब अखंड का पर्याय है।
उसके बाद है इसका अखंड हो गया अगणित का। अगणित का होता है क्या? असंख्य, बेशुमार, अनगिनत, अनंत, अपार, अमित, अपरिमित, असीम, निसीम। अगला अगस्त्य। अगस्त्य क्या पर्यायवाची है? शिव तीर्थ, दक्षिण का एक प्रसिद्ध तीर्थ, एक ऋषि का नाम, वृक्ष, कुंभज, कुंभजात, कुंभयोनि, कुंभशंभव, घटज, घट योनि, घट योनि के बाद है घट संभव, घटोत्कच, घटोद्भव, अगस्त। अगला दिया है अथाह का पर्याय। अथाह का होता है अगाध, गहरा, अज्ञेय, दुर्बोध, अपार, असीम, बहुत, अकूत, अनुमानातीत, अगणनीय, अतुल, अत्यधिक, अमित, निसीम, बेसुमार। बेसुमार के बाद है अतल, बहुत गहरा, निसीम, गंभीर। गंभीर के बाद है अगम्य, गहन, अतल, स्पर्शी। अगला दिया है अगुआ। अगुआ का पर्यायवाची होता है नायक, प्रधान, सरदार, पथ प्रदर्शक, अग्रणी, मुखिया, पथ प्रदर्शक, रहनुमा, रहबर। अगोचर का पर्यायवाची है अप्रकट, अव्यक्त, इंद्रियातीत, अप्रत्यक्ष, अप्रकाशित, अप्रकाशमान, गुप्त, ईश्वर, अदृश्य, अतीन्द्रिय, अंतर्धान, अचाक्षुष, अभौतिक, अमूर्त, अलख। अगला पर्यायवाची है अग्नि का बहुत ज्यादा है, तो अग्नि का देखा जाए, आता भी है इसमें से क्वेश्चन। अग्नि का पर्यायवाची है, देखिए क्या, पिंगल, दौ, धूम्रकेतु, आग, अनल, पावक, वहनी, उज्ज्वला, कृशान, वैश्वानर, धनंजय, दहन, सर्वभक्षी, जातवेद, हुताशन, हव्यवान, ज्वलन, शिखा, वैशंदर, रोहितास्त्र, कृपिट योनि, तनुनपात, सोचिस्केनस, उत्सर्बुध, आश्रयास, बृहदभानु, वायुसख, चित्रभानु, विभाव सुसूची। उसके बाद है अगला इसी में अग्नि का पर्यायवाची में अपिंत, सीखी, अरुण, दहन, हुतभुक, हवयवाहन। उसके बाद विभावसु, ज्वाला, धूमकेतु, आगी, आतिश, जठराग्नि, जठरानल, ज्वल, दवानल। ये होगा दवाग्नि। धूमध्वज, नाचिकेता, पांचजन्य, बड़वानल, बाड़व, वैशंदर, सप्तजिह्वा, हविर्भुज, वायुसखा। अगला दिया है अग्रज का पर्याय। अग्रज का पर्यायवाची होता है बड़ा भाई, बड़ भ्राता, अगुआ, नेता, नायक, अग्रजन्मा, ताऊ, दादा, दादू और भैया भी होता है। उसके बाद है अगला दिया है अचल का। अचल का पर्यायवाची होता है अविचल, अटल, अडिग, अनिश्चल, दृढ़, स्थिर, अटूट, अकंप, अचर, अड़ियल, ध्रुव, जड़, असुस्थिर, स्थावर। ये होता है अचल का पर्याय। अब पढ़ते हैं अचूक का। अमोघ, निष्फल, साधन और औषध आदि के संदर्भ में लाक्षणिक प्रयोग, रामबाण। ठीक है। उसके बाद है ब्रह्मास्त्र, अक्षीर, पक्का। अचेत का पर्यायवाची होता है मूर्छित, बेहोश, विकल, विह्वल, असावधान, अनजान, बेखबर, नासमझ, मूर्ख, जड़, चेतना रहित, चेतना शून्य, बोध रहित, बोध शून्य, संज्ञाहीन, चेतनाहीन। ये होता है आपका अचेत का पर्याय। उसके बाद है आप अच्छा का पर्याय। अच्छा का होता है बढ़िया, उत्तम, चोखा, आला, उपयुक्त, आमदा, बेहतर, भला, उच्च, उत्कृष्ट, उत्तम, अमंद, खूब, ठीक, नेक, उच्च कोटि का। अगला दिया है अजेय। अजेय का पर्यायवाची होता है अदम्य, अदम्य, अपराजेय, अपराजित, अजीत, अजय, अविजित। अगला दिया है अज्ञ का पर्याय। अज्ञ का बहुत ज्यादा है। अज्ञ का मतलब मूर्ख। अब मूर्ख का पर्यायवाची देखेंगे। मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ, नासमझ, अनाड़ी, अबोध, अहमक, गोबर गणेश, नादान, निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, भोंदू, मंदबुद्धि, मूढ़,
मूढ़ के बाद क्या है? हत बुद्धि, घोचू, घोचू के बाद है जड़ बुद्धि, घन चक्कर, जड़, गावदी, जड़मती, बेकाबू, मंदगति, बोदा, बुद्धू, वालिस, अप्राश, दुराशयी, गंवार, मूढ़मती, बेसमझ, बजरबट्टू, पोंगा, घोघा बसंत, घोघा बसंत के बाद है घामड़, कुढ़ मग्ज, कुंद जेहन, कम अक्ल, अहमक, उजबक। उसके बाद है अटल का पर्याय। अटल का अभी पढ़े थे, ऊपर था। अटल का स्थिर, अचल, अडिग, अविचलित, अविचलित। उसके बाद है चिरस्थायी, पक्का, दृढ़, ध्रुव, निश्चित। निश्चित के बाद है अवश्यंभावी, नियत, स्थायी, निश्चल, अचर, कृत, संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चय, स्थिरमति, हठी, नित्य, अक्षय, शाश्वत, अमर, अपरिवर्तनीय, अविचल। अब अतिथि का पर्याय पढ़ेंगे। अतिथि का होता है मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत, बटाऊ। बटाऊ के बाद है पाहुन, ग्राहगत, उसके ग्राहगत के बाद मुलाकाती, आगत। उसके बाद अतीत का पर्याय है गत, व्यतीत, विगत, भूत, भूतकाल, बीता हुआ, गुजरा हुआ। अदृश्य का होता है अलख, अलख, अगोचर, ओछल, ओझल। उसके बाद है अंतर्धान, तिरोहित, लुप्त, गायब, परोक्ष, अदृष्ट, अदृष्टि गोचर, छिपा, विलुप्त, असमक्ष, कुहरित, तिरोभूत, पर्देदार, रहस्यपूर्ण, अचाक्षुष। उसके बाद अप्रकट, अप्रत्यक्ष। ये सब अदृश्य का पर्याय है। अगला दिया है अद्भुत का। विचित्र, विलक्षण, आश्चर्यजनक, स्वर्गीय, विस्मयजनक, अनोखा, अप्रतिम, दिव्य, अनूठा, असांसारिक, निराला, अपूर्व, अलौकिक, अपार्थिव, अति प्राकृत, लोकातीत, अजीब, अजब, अद्वितीय, लोकोत्तर, अतुलनीय, अतुल, अजूबा, असामान्य, चमत्कारपूर्ण, विस्मयकारी। ये सब होता है अद्भुत का पर्यायवाची। अगला दिया है अधिकार का। तो अधिकार का होता है हक, स्वामित्व, स्वत्व, कब्जा, आधिपत्य। अगला दिया है अधीर का पर्याय व्याकुल, उतावला, उद्विग्न, बेचैन, आतुर, धैर्यहीन, बेताब, विकल, व्यग्र, उद्वेलित। अगला दिया है अध्ययन का पर्याय। अध्ययन का होता है पठन, पढ़ना, पढ़ाई, परायण, अवलोकन, निरीक्षण, प्रेक्षण, पर्यवेक्षण, अनुशीलन, परिशीलन, स्वाध्याय। उसके बाद है अध्यापक का पर्याय। गुरु, आचार्य, शिक्षक, प्रवक्ता, उपाध्याय, उपदेष्टा, उस्ताद, व्याख्याता, अवबोधक। अगला दिया है अनंत का पर्याय। अनंत का होता है असीम, बेहद, निसीम, अपरिमित, अविनाशी, नित्य, अक्षम, अक्षुण्ण। उसके बाद अमर, अतिशय, अधिक, अगणित, असंख्य, बहुत, बेशुमार, आकाश, आसमान, नभ। नभ के बाद है गगन, अंतहीन, अनगिनत, अपार, संख्यातीत, सीमा रहित। उसके बाद है अगला अनाज का पर्याय। अनाज का होता है अन्न, धान्य, खाद्यान्न, सस्य, गल्ला, नाज। उसके बाद है अनाथ का पर्याय। अनाथ का होता है यतीम, नाथहीन, बेसहारा, दीन, निराश्रित, अनाश्रय, अनाश्रित, अनीश, अशरण, असहाय, आश्रय रहित, निरवलंब, निरालंब, निसहाय और लावारिस। उसके बाद है अनार का पर्याय। अनार का होता है सुखप्रिय, रामबीज, दाड़िम, सुकोदन, मधुबीज, दारोदर। अगला दिया है अनुचर का पर्याय। अनुचर का होता है भृत्य, किंकर, दास, परिचायक, सेवक, चाकर, नौकर। नौकर के बाद परिचर, सेवादार, परिचायक, अनुग, अनुगामी, अनुपद, अनुयायी, आज्ञाकारी, सहायक, खादिम। अगला दिया है अनुज का पर्याय। छोटा भाई, अनुभ्राता, अवरज, कनिष्ठ। अगला अनुपम का। अनूप, अपूर्व, अतुल, अतुल, अनोखा, अद्भुत, अनन्य, अद्भुत, अनन्य, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, अनूठा, निराला, अभूतपूर्व, विलक्षण, अप्रतिम। अप्रतिम के बाद है निरूपम, उपमा रहित, लाजवाब, लाशानी। ये सब अनुपम का पर्याय है। अगला दिया है अनुमति का पर्याय। इजाजत, आज्ञा, अनुज्ञा, मंजूरी। मंजूरी के बाद स्वीकृति,
सहमति, सहमति नहीं है, सम्मति, अनुमोदन, रजामंदी। रजामंदी और सहमति दो दो बार दे दिया। सम्मति और सहमति दोनों है, ये ध्यान रखना है। अनुमान का होता है अंदाज, अंदाज होगा, 1 मिनट मिट गया होगा। हाँ देखिए, अंदाज, तखमीना, अटकल, कयास, अंदाजा, कूत, परिकलन। अगला अनुयायी का पर्याय अनुगामी, मतावलंबी, भक्त, अनुकर्ता, अनुगतिक, समर्थक, नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, दास, पीछलगा, पीछलगु, पीछे चलने वाला। अनोखा का पर्याय विलक्षण, विचित्र, असाधारण, अद्भुत, निराला, अजीब, विस्मयजनक, आश्चर्यजनक, अलौकिक, अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिरूप, अनूठा, बेजोड़, चमत्कारिक, अजीबो गरीब, असामान्य, गैर मामूली, नया, नवीन। अन्य का पर्यायवाची होता है, अन्य का पर्यायवाची होता है पर, भिन्न, पृथक और दूसरा, अलग, इतर और कोई। अगला है अन्वेषण का पर्याय शोध, अनुसंधान, गवेषणा, खोज, अन्वेषण, अन्वेक्षा, छानबीन, तहकीक, तहकीकात, पड़ताल, प्रतिसंधान, संधान। चलिए अगला, अब आगे कल होगा यहाँ से। कल क्योंकि पर्यायवाची है, इसको 2-3 बार पढ़ने से ही याद होगा, 5 बार पढ़े 10 बार पढ़े। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम।